नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे रेजर पे का कैसे इंटीग्रेशन हम लोग अपनी शॉपिंग कार्ट के पेज में करें। ये दूसरा दिन है। पहले दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है वो आप लोगों को यूज करना होता है। कैसे स्टेप बाय स्टेप है। वैसे तो वेबसाइट पर जो रेजर पे की वेबसाइट है उसमें अगर आप लोग इंटीग्रेशन देखेंगे तो उसमें पूरा का पूरा कोड के वाइज ही आप लोगों को बताया हुआ है कि ये जो है वो आप लोग यहाँ पर यूज करें, ये यहाँ पर यूज करें। सबसे पहले आप लोगों को ऑर्डर क्रिएट करना होता है। तो रेजर पे क्लाइंट नाम से उनके पास एक आप लोगों के पास जो है पहले से एक क्लास है और वो रेजर पे डॉट कोर के अंदर है। उसके बाद में ऑर्डर क्रिएट करना है आप लोगों को अमाउंट के साथ, करेंसी के साथ कि कौन सी करेंसी आप लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे ऑर्डर क्रिएट हो गया। ऑर्डर क्रिएट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उसमें आप लोगों को पेमेंट के लिए जाना है। तो उसके अंदर आप लोगों को दो चीजें हैं उसमें, एक तो हैंडलर फंक्शन है और एक जावास्क्रिप्ट का कॉल बैक यूआरएल है। कॉल बैक यूआरएल का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग वो यूज करते हैं तो आप लोग जब पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो रीडायरेक्ट करके कहा जाएगा। ठीक है। एक रीडायरेक्ट के नाम से भी उसमें एक प्रॉपर्टी अगर फेल हो जाता है तो रीडायरेक्ट करके आप लोग कहाँ उसको भेजना चाहते हैं। तो ये कॉल बैक है और ये रीडायरेक्ट है। एक तो ये है और एक हैंडलर फंक्शन है। बहुत सारे लोगों को हैंडलर फंक्शन समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं हैंडलर फंक्शन को इसमें यूज कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि उसमें जब आप लोगों का पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो तीन चीजें आप लोगों को जनरेट करके देता है बेसिकली। सबसे पहला ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी, दो चीजें, और तीसरा है आप लोगों का सिग्नेचर। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना होता है, सिग्नेचर को वेरीफाई करना होता है कि जो आगे से आया है सिग्नेचर और हमारा जो सॉल्टेड सिग्नेचर है वो मैच करता है या नहीं। अगर वो वैलिड होता है तो उसका मतलब है पेमेंट सक्सेस हो गया, अदरवाइज नहीं। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि कैंसिल अगर आप लोगों को ऑर्डर करना हो तो रिफंड आप लोगों के अंदर आना चाहिए। तो रिफंड क्लास भी इसमें आप लोगों के पास है। ठीक है। रिफंड एपीआई के नाम से है। और आप लोग जब रेजर पे की वेबसाइट पर देखेंगे रिफंड के लिए तो उसमें भी आप लोगों को कोड दिया गया है। ठीक है। तो मैं जो है पुराने वाले जो शॉपिंग कार्ट का मैंने प्रोजेक्ट बताया था, शॉपिंग कार्ट 6.0 ASP.NET Core 6.0, मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा कि ये प्रोजेक्ट है। उसमें मैंने आप लोगों को स्ट्राइप मेथड बताया था और स्ट्राइप मेथड बताया था। तो स्ट्राइप मेथड आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को रेजर पे बताऊंगा इंडियन करेंसी के लिए। तो वो इंडियन करेंसी के लिए आप लोग रेजर पे यूज कर सकते हैं अपने इंटीग्रेशन के साथ। दूसरी बात, तीसरी बात, मैं पेपल भी आप लोगों को बता दूंगा कि पेपल आप लोग कैसे इंटीग्रेट करें। ठीक है। तो ये तीनों का समावेश हो जाएगा आप लोगों के लिए और आप लोग एक अच्छी वेबसाइट, अच्छा जो कंटेंट है वो वेब एप्लीकेशन के अंदर तैयार कर सकेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि जो ASP.NET Core 6.0 वाला प्रोजेक्ट है वो कौन सा है और उसमें मैंने जो स्ट्राइप मेथड है वो इंटीग्रेट कर रखा है। वो आप लोग पूरा, अगर आप लोगों को वास्तव में ASP.NET Core सीखना है तो वो प्रोजेक्ट आप लोग एक बार करके देखें, आप लोगों को जरूर वो समझ में आ जाएगा और आप लोग आसानी से ASP.NET Core के अंदर कैसा भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ और नेक्स्ट टाइम आप लोगों को रेजर पे कैसे इंटीग्रेट करना है ये भी बता देता हूँ। चलिए। तो ये दोस्तों हमारा पुराना वाला प्रोजेक्ट है माई एप्लीकेशन, और इसमें मैंने ASP.NET Core 6.0 के अंदर ये प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को रेजर पे इंटीग्रेट करना है अपने शॉपिंग कार्ट के अंदर तो रेजर पे डॉट कोर के नाम से जो पैकेज है, आप लोग सिर्फ रेजर पे ही लिखे न्यूगेट पैकेज के अंदर, आप लोगों को रेजर पे डॉट कोर के नाम से जो पैकेज मिलेगा उसे आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। सबसे पहले यही करना है। एंड देन फाइनली आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है वो देखना है कि रेजर पे के ऊपर क्या लिखा हुआ है और उसमें इंटीग्रेशन जो है वो आप लोग वेब एप्लीकेशन के साथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने रेजर पे डॉट कोर का जो पैकेज है वो अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर लीजिए। अब आप लोग देखिए रेजर पे डॉट कॉम के ऊपर आप लोग सबसे पहले क्या करना है, अब आप लोगों को साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आप लोगों को लॉगिन करना है और लॉगिन मैं अपनी जो आईडी है उसमें लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद में लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोगों का जो मोड होगा वो टेस्ट मोड होगा और इसमें आप लोग सेटिंग्स पर क्लिक करें। सेटिंग्स पर जाने के बाद आप लोगों को एपीआई की जो है वो जनरेट करनी है। मेरे पास ऑलरेडी की है, मैं डिसमिस कर देता हूँ। तो ऑटोमेटिकली आप लोग रीजनरेट कर सकते हैं और रीजनरेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं की को इमीडिएटली। ठीक है। कन्फर्म एंड उसके बाद में आप लोग जो है ये कर दीजिए और की को डाउनलोड कर लीजिए। की डाउनलोड होगी तो एक्सेल फाइल जो है आप लोगों की डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। अब एक्सेल फाइल को आप लोग ओपन करके जो कीज़ हैं वो कॉपी कर सकते हैं। कीज़ के साथ आप लोगों का सीक्रेट्स भी आएंगी। तो ये दोनों चीज़ें ही होती हैं एक्चुअली में हम आप लोगों के अकाउंट में लॉगिन करवाने के लिए, की एंड सीक्रेट्स। और ये पर्टिकुलरली अकाउंट बेसिस पर ही होती हैं। तो आप लोग अपने अकाउंट में ही जो है ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं की एंड सीक्रेट के बेसिस पर। ओके।
जो नेक्स्ट स्टेप है कि की और सीक्रेट को हम लोग कहाँ पर सेव करें, तो उसके लिए आप लोग क्या करें, उसके बाद में आप लोग क्या करें, यहाँ पर पेमेंट सेटिंग्स के अंदर जो है सीक्रेट की एंड पब्लिशेबल की जो है आप लोगों के ये जो की है ये एक्चुअली में कहाँ पर है, आप लोगों को पता होगा कि मैंने लास्ट टाइम स्ट्राइप से आप लोगों को बताया था, तो वहाँ पर सीक्रेट की और पब्लिशेबल की आता है। तो यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन जो है वो उसमें जोड़ लेता हूँ, सीक्रेट की और सीक्रेट के नाम से जोड़ लेता हूँ, ठीक है। तो की तो हो जाएगा की सीक्रेट की, और सीक्रेट हो जाएगा एज यूजुअल आप लोगों का सीक्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं अपनी की और सीक्रेट, ठीक है। यहाँ से आप लोग जो हैं पिक भी कर सकते हैं फाइल्स को, और एक्चुअली में आप लोगों को जो नॉर्मल में आप लोग जो सीक्रेट की यूज़ करते हैं वो आप लोग डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों को कैसे यूज़ करनी चाहिए। वैसे तो डायरेक्टली नहीं यूज़ करनी चाहिए, आप लोगों को ऐप सेटिंग्स में ही सेव करवा देनी चाहिए वो फाइल्स, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों के रेजर पे के ऊपर सब कुछ जो है वो बताया गया है कि कैसे आप लोगों को इंटीग्रेट करना है अपने रेजर पे को अपनी वेब एप्लीकेशन के साथ। तो बेसिकली आप लोगों को सबसे पहले फोकस करना होगा अपने ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। अब मैं जो है सबसे पहले ये एप्लीकेशन रन करके आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ पर आप लोगों को ऑर्डर जो है वो सेट करना है। लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने ASP.NET कोर्स 6.0 वाला प्रोजेक्ट आप फॉलो कर रहे होंगे या आप लोग जो है देख चुके होंगे, तो आप लोग उसमें भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे इंटीग्रेट करना है ये देखिए, मैंने पहले स्ट्राइप के साथ इंटीग्रेट किया था, तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा builder.service.configure स्ट्राइप सेटिंग्स, लेकिन हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं किसको, रेजर पे को। तो रेजर पे के लिए आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली स्ट्राइप वाले को डिलीट नहीं करना है, ना ही इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये पाइपलाइन में पड़ा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन इज, हम लोगों को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है अपने स्ट्राइप को। तो कहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है, सॉरी स्ट्राइप को नहीं, रेजर पे को, तो कहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है वो हम लोग यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले बताएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि सबसे पहले आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाई देंगे, उसके बाद में आप लोग उसे कार्ट के अंदर ऐड कर लेंगे। कार्ट के बाद में आप लोग जो है जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को एड्रेस वगैरह पूछेगा, यानी कि फाइनल समरी के अंदर आप लोगों को पूछेगा, ठीक है। तो फाइनल समरी जो होगी वहाँ का जो गेट ऑप्शन होगा, ठीक है। कार्ट के बाद में जब समरी के ऊपर जाएंगे तो जो गेट ऑप्शन होगा वहाँ पर हम लोग अपना ऑर्डर जो है वो समरी वाले पेज के ऊपर भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लॉगिन कर लेते हैं जैकब 1 वाले अकाउंट के अंदर, उसके बाद में हम लोग जो है समरी वाले पेज पर पहुँचते हैं। लेकिन समरी वाले पेज पर पहुँचने से पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऑर्डर बनाना पड़ेगा, किसके लिए, रेजर पे के लिए। तो वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि सबसे पहले आप लोगों को रेजर पे ही यूज़ करना है, ऑर्डर बनाना है सबसे पहले, ठीक है। एंड देन व्हाट आप लोगों को क्या करना है, उसका पेमेंट आप लोगों को फिर जो है वो समरी वाले पेज के अंदर बनाना पड़ेगा। वो एक स्क्रिप्ट फाइल है, वो आप लोगों को सिंपली यूज़ करनी है और वहाँ पर आप लोगों को कुछ चेंजेस हैं वो करने हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग समरी के अंदर आ चुके हैं। जब आप लोग फ़ोन नंबर डालकर मेक परचेज करते हैं तब आप लोगों का जो प्रोसीड है वो आगे होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एरर आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने स्ट्राइप का सब कुछ हटा दिया था, तो इनवैलिड API की आप लोगों को बताएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जो जो स्ट्राइप वाला था उस पार्ट को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर कमेंट कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, रेजर पे को कॉन्फ़िगर करूंगा। तो रेजर पे को कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मैं सारा का सारा कोड ही आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को मैनुअली करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। कोड दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ किया हुआ है और क्या क्या किया हुआ है, तो वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और कहाँ से कॉपी करना है वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है रेजर पे वाला, उस पर सब कुछ लिखा हुआ है, वहीं से आप लोगों को जस्ट कॉपी करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आ गया। एंड देन आप लोग जो हैं किसको जो है जो लाइन ऑप्शंस हैं और जो स्ट्राइप वाले हैं ऑप्शंस हैं, जैसे कि लाइन आइटम्स है, मोड है, सक्सेसफुल है, कैंसिल URL है, इन सभी को मैं यहाँ पर देखिए लाइन आइटम ऑप्शंस है, ये सारा सेशन वाला है, ये सारा का सारा ही आप लोग जो है कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इनकी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक ही पेमेंट गेटवे हम लोग जो है इंटीग्रेट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, दो पेमेंट गेटवे हम लोग इंटीग्रेट नहीं करेंगे। आप लोगों का आप लोग जो है चूज कर सकते हैं वैसे पेमेंट गेटवे कि कौन सा पेमेंट गेटवे आप लोगों को यूज़ करना है, स्ट्राइप करना है या आप लोगों को वो करना है, वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। वो हम लोगों को कोई ज़रूरत क्योंकि है नहीं, क्योंकि हम लोग क्यों है, पेमेंट इंटेंट आईडी हम लोगों को चाहिए होती है, ऑर्डर आईडी हम लोगों को चाहिए होती है, वगैरह वगैरह हम लोगों को चाहिए होती है, जो इसमें मिल जाती है हम लोगों को बेसिकली। तो या तो स्ट्राइप करें या आप लोग दोनों भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर मैं जो है वो एक सिंगल ही बताऊँगा कि आप लोग रेजर पे को कैसे यूज़ में लें, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने जितना भी सेक्शन था जो स्ट्राइप वाला था, लाइन आइटम्स वाला, वो कर दिया है मैंने कमेंट, ठीक है। ये वाला भी हम लोग जो है कमेंट कर देते हैं। और उसके बाद में मैं क्या दिखाऊंगा आप लोगों को कि कोड कहाँ करना है और ऑर्डर कहाँ बनाना है, ठीक है। बेसिकली यही होता है कि आप लोग जो है किसी चीज़ को अगर कर रहे होते हैं तो सही तरीके से देखें और सही तरीके से ही आप लोगों को करना है वो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास। तो ये सारा का सारा जो है वो मैंने क्या कर दिया है, कर दिया है कमेंट सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को, जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों को जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप लोगों को चेक करना है कि क्या क्या आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है, अगर हम लोग देखें ऑफिशियल वेबसाइट रेजर पे वाली, तो उसमें रिफंड के भी ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, और जो मैन डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप लोगों के पास हैं, ठीक है। तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग रेजर पे डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, रेजर पे इंटीग्रेशन आप लोग लिखेंगे, तो आप लोगों के पास पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन की पूरी स्टेप्स आ जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को क्या सेलेक्ट करना है, जेएस सेलेक्ट करना है, वेब इंटीग्रेशन, ठीक है। क्योंकि मोबाइल इंटीग्रेशन या आईओएस के इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं आप लोग, वेब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स को ओपन आप लोग कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट विद द स्टैंडर्ड वेब चेकआउट, यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा, और उसमें भी आप लोगों को ये ओपन करना पड़ेगा कि कैसे कैसे आप लोगों को बनाने हैं। तो इंटीग्रेशन स्टेप्स हैं कुछ, देखिए बिल्डर इंटीग्रेशन है, वगैरह वगैरह है। तो सारा ही हम लोगों को देखना है। बिल्ड इंटीग्रेशन है, टेस्ट इंटीग्रेशन है, गो लाइव चेकलिस्ट है। तो ये बिल्ड इंटीग्रेशन आप लोगों को सिलेक्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। बिल्ड इंटीग्रेशन के बाद में सबसे पहले आप लोगों को क्या बनाना है, क्रिएट एन ऑर्डर। ऑर्डर कैसे बनाते हैं वो भी इसमें लिखा गया है सब कुछ, आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार आप लोगों को ऑर्डर बनाना है। एपीआई सैंपल कोड आप लोगों के पास है, डॉटनेट में ओपन कर लीजिए, और ये हम लोग बना रहे हैं अभी अपने वाले कोड के अंदर, ठीक है। तो ये जस्ट वाला, ये जो वाला कोड है आप लोग यहाँ से कॉपी करें और अपने विजुअल स्टूडियो के जो समरी वाला पेज है, जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को, उसका जो गेट सेक्शन है, समरी का जो ये गेट सेक्शन है, इसमें आप लोगों को ये कोड कहाँ पर पेस्ट करना है, जहाँ पर आप लोगों के पास सब कुछ हो इससे रिलेटेड डाटा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ये जो कोड है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला जो कोड है, जैसे कि रेजर पे क्लाइंट, न्यू रेजर पे क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट सेक्शन, वो जो ऐप सेटिंग्स वाला था उसमें मैंने सीक्रेट की और सीक्रेट यहाँ से यूज़ कर लिया। तो सिंपल आप लोगों के पास यही कोड है, आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए सीक्रेट की आप लोगों को यहाँ पर वो सीक्रेट ज़रूरत है, फिर डिक्शनरी बनाया, फिर अमाउंट के रिसिप्ट करेंसी है, जो आप लोगों को ऑप्शन सेलेक्ट करें वो आप लोग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या क्या यूज़ किया है, अमाउंट किया है और करेंसी किया है। ये दोनों चीज़ मैंने ऑर्डर जो ऑर्डर हेडर है हमारा, जो वीएम है, व्यू मॉडल कार्ट वाला, उसमें मैंने ऐड कर लिया है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो कार्ट वीएम है, मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर ली हैं वो आप लोग गो टू डेफिनेशन जाकर मैं दिखा देता हूँ। पहले तो हमारे पास ये वगैरह नहीं थी, जो हमारे पास क्या था, लिस्ट ऑफ कार्ड था और ऑर्डर हेडर था। अभी मैंने की ऐड कर ली, ऑर्डर आईडी ऐड कर ली, करेंसी ऐड कर लिया, पेमेंट कैप्चर, पेमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी और सिग्नेचर, ये वगैरह वगैरह मैंने इसमें ऐड कर लिया है। किस लिए ऐड किया वो मैं बता देता हूँ अभी आप लोगों को, कि सबसे पहले हम लोगों को क्या ज़रूरत है, जो मैंने कोड को कॉपी पेस्ट किया अमाउंट, तो वो कहाँ से आना चाहिए, वीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर टोटल, जो ऑर्डर टोटल है हमारा ऑर्डर हेडर के अंदर, उसको मल्टीप्लाई 100 से कर देना, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के पास है करेंसी, तो वो डायरेक्टली डाल रहा हूँ आईएनआर में। अब ऑर्डर क्रिएट हो गया हमारा, ऑर्डर क्लाइंट डॉट ऑर्डर डॉट क्रिएट ऑप्शंस, ये जो ऑप्शंस है ऑर्डर में डाल दिए गए। यहाँ पर आप लोगों के पास ऑर्डर आईडी जनरेट हो जाएगी, तो आप लोग निकाल सकते हैं इस ऑर्डर से ऑर्डर डॉट एट्रीब्यूट्स ऑफ आईडी डॉट टू स्ट्रिंग में। अब वीएम डॉट ऑर्डर आईडी आप लोगों ने सेट कर दिया, यानी कि व्यू मॉडल में ऑर्डर आईडी आप लोगों ने सेट कर दी और वीएम यहाँ पर भेज दिया। तो आप लोगों के पास आ गया समरी डॉट सी एस एस टी एम एल। समरी डॉट सी एस एस टी एम एल में आप लोगों ने कार्ट वीएम यूज़ किया है। कार्ट वीएम क्या है, जो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था, उसमें आप लोगों के पास ऑर्डर आईडी भी है, पेमेंट आईडी भी है, वगैरह वगैरह है। लेकिन अभी आप लोगों की सिर्फ ऑर्डर आईडी ही सेट हुई है और यूज़र इन्फॉर्मेशन आप लोगों के ऑर्डर हेडर के अंदर है। तो अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये वाला कोड टू ऐड पेमेंट के लिए। पेमेंट में दो ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताए थे, एक तो कॉल बैक यूआरएल है और एक हैंडलर फंक्शन है। हैंडलर फंक्शन को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर की आप लोग यूज़ करेंगे अपनी। अमाउंट जो है वो ऑर्डर के अंदर आप लोगों के पास है, ऑर्डर हेडर के अंदर है। करेंसी आईएनआर यूज़ कर रहे हैं। नेम आप लोग कोई भी दे सकते हैं जो जिससे रिलेटेड परचेजिंग हो। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सेट की है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ नीचे। यहाँ पर देखिए ये मेरी की है,
ये अमाउंट हो गया, जो ऑर्डर टोटल में था INR है, टेक्नोलॉजी कीड़ा मैंने रख दिया है, टेस्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पर लिखा है, इमेज ये हो गया, ऑर्डर आईडी, मेरी ऑर्डर आईडी कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, मॉडल से ही, ठीक है, जो मेरी सेट हो गई थी वहाँ पर, ठीक है। हैंडलर के अंदर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो रिस्पॉन्स मेरा मतलब पेमेंट होने के बाद में जो रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स मेरे पास आएगा पेमेंट आईडी की फॉर्म में, ऑर्डर आईडी मेरे पास आएगी और रेजर पे सिग्नेचर मेरे पास आएगा। तो मैंने क्या किया, सबसेट जो टॉप है उस पर एक फॉर्म बनाया और उस फॉर्म के अंदर ये सारी की सारी हिडन फील्ड मैंने ली हैं, जैसे कि इनपुट हिडन 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 हिडन, ये 4 चीज़ें हिडन लिए हैं, जिसमें पेमेंट आईडी है, ऑर्डर आईडी है, सिग्नेचर और पेमेंट स्टेटस है, ठीक है। तो जो रिटर्न होकर मेरे पास आएगा रिस्पॉन्स में, मैंने उनको jQuery के थ्रू जो है यहाँ पर क्या कर लिया है, ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी, सिग्नेचर और पेमेंट स्टेटस, ये यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया है इन वैल्यूज़ के साथ, और जो स्टेटस था वो सक्सेस के साथ यहाँ पर अपडेट कर दिया। अब यहाँ पर जो बटन सबमिट डॉट क्लिक है, ये बटन सबमिट मतलब जो फाइनल सबमिट था मेरा बटन जो था मेक परचेज वाला, उस पर मैंने क्या लिख दिया है, देखिए यहाँ पर ये बटन आईडी मैंने इसको दे दी है रेजर पे बटन 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, रेजर पे बटन 1 डॉट बटन 1 डॉट क्लिक, ये ऑटोमेटिकली BTN 1 डॉट जो है क्लिक इसके बाद में हो जाएगा। BTN 1 डॉट क्लिक कौन सा है, ये वाला ऊपर ऊपर एक बटन ले रखा था वो, इसका मतलब जब ये क्लिक हो जाएगा तो ये सबमिट बटन है, ये तो ऑटोमेटिकली कहाँ पर चले जाएंगे आप लोगों के पोस्ट एक्शन मेथड के अंदर, ठीक है। पोस्ट एक्शन मेथड के अंदर क्या क्या डिटेल चली जाएगी, ये 4 जो डिटेल थी, ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी, सिग्नेचर और पेमेंट का स्टेटस। सपोज ये आप लोगों का फेल हो जाता है तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा ऑप्शन रेजर पे डॉट ऑन पेमेंट फेल्ड, ठीक है, ये आप लोगों के पास है। ये सारा मैंने स्टेटस जो है वो हाइड कर दिया है और यहाँ पर देखिए लॉग एरर बन जाएगा अगर फेल्ड हो गया तो। पेमेंट स्टेटस में क्या आ जाएगा, फेल, और बटन क्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिक, बटन का मतलब चारों की चारों फेल्ड जो है वो सबमिट हो जाएंगी। अब यहाँ पर तो इतनी बात आप लोगों के पास समझ में आ गई है कि मैं जब मेक परचेज पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये सब कुछ चीज़ें होनी है, ओके, एवरीथिंग इज़ गुड। तो जब मैं सक्सेस पर जाऊँगा तो इसका मतलब है मैं कार्ट कंट्रोलर पर जाता हूँ और समरी की पोस्ट में चला जाता हूँ, ठीक है। समरी की पोस्ट में लास्ट वीडियो में जो अभी आप लोगों ने प्रोजेक्ट देखा था उसमें अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अब पेमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव करवानी है। जब आप लोग ऑर्डर आईडी जनरेट कर देंगे यहाँ पर, ये देखिए आप लोगों ने ऑर्डर हेडर डॉट ऐड कर दिया था, ऑर्डर हेड नया एक ऑर्डर हेडर, उसके बाद में आप लोगों ने ऑर्डर डिटेल ऐड कर दी थी, वेरी गुड। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आप लोग शॉपिंग कार्ट के अंदर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर किस पेज में सबमिट वाले में क्या करना है, मेरे पास ऑर्डर आईडी आ गई, वहाँ से पेमेंट आईडी आ गई और सिग्नेचर आ जाएगा जो हिडन फील्ड मैंने ली थी, ठीक है। उसमें से मुझे क्या करना है, मैंने क्या कर दिया अपने वाले में यूनिट ऑफ वर्क डॉट ऑर्डर हेडर डॉट पेमेंट स्टेटस, ऑर्डर हेडर डॉट आईडी, ऑर्डर आईडी और पेमेंट आईडी, ये तीनों अपडेट कर दी, अपडेट स्टेटस। उसके बाद में मैं ऑर्डर का स्टेटस अप्रूव्ड कर दूंगा और पेमेंट का स्टेटस भी अप्रूव्ड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक कार्ट निकाला जो यूज़र से रिलेटेड था, उसको डिलीट कर दिया, मतलब कार्ट से डाटा हटा दिया अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो। यूनिट ऑफ वर्क को सेव कर दिया, व्यू बैक के ऊपर ऑर्डर आईडी भेज दी मैंने, ठीक है। बस इतना सा आप लोगों को काम करना है और आप लोगों का काम हो जाएगा। आप लोग जो है सक्सेसफुली चेक कर सकते हैं कि आप लोगों की आईडी जो है वो काम कर रही है रेजर पे वाली, और रिफ़ंड के लिए भी आप लोग चेक कर सकते हैं, रिफ़ंड का भी मैंने डाल दिया है। और आप लोग जो है इस चीज़ को बस बारीकी से समझने की कोशिश करें। एक चीज़ और जो मैं अभी भूल गया हूँ आप लोगों को बताना, जब आप लोग जो है पेमेंट सक्सेस करेंगे तो आप लोग कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कंपेयर सिग्नेचर, ये वाला जो ऑप्शन है आप लोगों के पास वैलिड, अगर वैलिड होता है कंपेयर सिग्नेचर तभी आप लोगों के पास जो है, कंपेयर आप लोगों का मतलब है कि आप लोगों के पास जो सिग्नेचर आएगा उसे आप लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पर है आप लोगों के पास, मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका कोड भी, ये रहा कंपेयर सिग्नेचर। कंपेयर सिग्नेचर में आप लोगों के पास आ गई ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी और रेजर पे सिग्नेचर, जो अभी आप लोगों के पास पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में आएगा। ऑर्डर आईडी और पेमेंट आईडी आ गई आप लोगों के पास, की आप लोगों ने यहाँ से गेट कर ली, ठीक है। अब कैलकुलेट जो हैश होगा उसमें टेक्स्ट और सीक्रेट आ जाएगा आप लोगों के पास, ये टेक्स्ट है और ये सीक्रेट है। टेक्स्ट में आप लोगों के पास ऑर्डर आईडी और पेमेंट आईडी आ गई। अब इस चीज़ को आप लोगों को चेक करना है इस कैलकुलेटेड हैश से, ठीक है, कैलकुलेटेड SHA 256 से, टेक्स्ट सीक्रेट्स, ठीक है। ये देखिए इससे अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब है कि ये रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है, कि इसका मतलब है कि जो नया जनरेट होकर आया है या पहले से जो रखा वो ट्रू है। तब आप लोग जो हैं इसमें क्या करेंगे, वैलिड होगा, ये वैलिड होगा दोनों को कंपेयर करने के बाद, और उसके बाद में आप लोग जो है अपने ऑर्डर स्टेटस और पेमेंट स्टेटस चेंज कर सकते हैं।
अब मैनुअली हम लोगों को इसको चेक भी करना है, तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, एक नया आईडी बना लेता हूँ, रजिस्टर करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब मैं जैकब 2 वाले अकाउंट में इसमें जैकब 2 का एक नया अकाउंट बनाता हूँ, ईमेल भी मैं जैकब 2 के नाम से इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, इससे हम लोगों को कोई वैसे मतलब भी नहीं है। तो हम लोगों का जो पासवर्ड है वो क्या होना चाहिए, जैसे कि मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये पासवर्ड मैंने रख लिया और मैं इसको रजिस्टर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने रजिस्टर कर दिया। अब मैं लॉगिन करता हूँ जैकब 2 वाले अकाउंट में, ठीक है। चलिए एक बार के लिए हम लोग जैकब 1 वाले में अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। इसका हो सकता है कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, तो मैं जैकब 1 वाले में लॉगिन कर लेता हूँ, जो पहले से ही जो है, ओके, ये जैकब में लॉगिन हो गया हूँ। एंड देन फाइनली हम लोग उसमें कुछ ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मैं ये भी ऐड कर लेता हूँ, इसकी जो क्वांटिटी है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, ऐड टू कार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये टोटल आइटम हो गया ये 10,000 एंड प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे के बाद में मैं यहाँ पर आ गया, मेरे पास 10,000 का सामान है, मैंने नेम डाल दिया है, फ़ोन नंबर मैं डाल देता हूँ दिस, एंड देन मेक परचेज़। ये देखिए यहाँ पर टेस्ट मोड लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर डाल देते हैं, कुछ भी वटेवर, टेस्ट मोड चल रहा है। तो यहाँ पर मैं UPI यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में यूज़ होती है। इसमें मैं डाल देता हूँ hello@, ओके, ICICI, एंड देन फाइनली पे करने के बाद आप लोगों के पास एक ऑर्डर आईडी जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये देखिए ऑर्डर आईडी जनरेट हो गई है, इसका मतलब है आप लोगों ने सक्सेसफुली लॉगिन पेमेंट कर दिया है। अब हम लॉगिन होते हैं सुपर एडमिन वाले अकाउंट में, और यहाँ पर हम लोग ऑर्डर्स चेक करते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स में आप लोगों के पास जो अप्रूव्ड ऑर्डर्स हैं वही हम लोगों को चेक करने हैं। यहाँ पर देखिए 10,000 वाला है जैकब वाला, ये वाला, इसको हम लोगों को प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रोसीड करना है, हम लोगों को स्टार्ट प्रोसेसिंग की, हमारे पास पेमेंट आ गया है। ट्रैकिंग नंबर कुछ भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। एंड देन फाइनली ये कैरियर की डिटेल हो गई आप लोगों के पास, अपडेट ऑर्डर, ओके, ऑर्डर अपडेट हो गया आप लोगों के पास, स्टार्ट प्रोसेसिंग, शिफ्ट ऑर्डर हो गया, ऑर्डर आप लोगों के पास ऑर्डर शिफ्ट हो गया। एंड देन फाइनली हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास रेजर पे के अंदर क्या क्या और नया जुड़ा है, ठीक है, कि पेमेंट हो गया क्या जैकब वाला 10,000 वाला, है ना। ओके, सो फाइनली हमारे पास 10,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं यहाँ पर इंडियन रुपीज़, और कैप्चर्ड भी हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, अगर एडमिन हो सकता है कि उसे कैंसिल कर दे, है ना, हो सकता है ना कि वो कैंसिल कर दे, तो कैंसिल ऑर्डर होने के बाद में ये ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। कैंसिल होने के बाद में रिफ़ंड भी जो है वो इनिशिएटेड हो चुका होगा। तो ये ऊपर वाला जो था जैकब 10,000, इसे हम लोग देख सकते हैं कि रिफ़ंड भी उसे मिल चुका है, ठीक है। तो रिफ़ंड भी उसी को अकाउंट में, जो अकाउंट ऐड होगा उसी में रिफ़ंडेड भी अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने कैसे किया है, कैसे नहीं किया है। अगर आप लोगों को पूरा कोड चाहिए तो आप लोग मेंबर बन जाइए, उसके बाद में कोड ले लीजिए, ठीक है। देखिए ये तो बनता ही है, मैंने पूरा वैसे भी कोड दिखा दिया आप लोगों को। पूरा प्रोजेक्ट का कोड अगर आप लोगों को रेजर पे के साथ चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो और एक और बात, उस प्लेलिस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं जहां पर मैंने स्ट्राइप कॉन्फ़िगर किया था। तो आप लोग टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में आ जाइए, प्लेलिस्ट में आ जाइए। प्लेलिस्ट में आने के बाद ASP.NET कोर्स 6.0 का ये मिलेगा आप लोगों को, ASP.NET कोर्स 6.0 ट्यूटोरियल, व्यू फुल प्लेलिस्ट कीजिए और आप लोग ये पूरा कोड देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा स्ट्राइप के साथ इंटीग्रेशन बताया था, ठीक है। तो आप लोग इसे भी चेक कर सकते हैं, पूरा का पूरा बताया हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।